हेलो दोस्तों, इस वीडियो बात करने वाले हैं विलेय यानी कि सॉल्यूबल, अविलेय यानी कि इनसॉल्यूबल। ज़्यादातर जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये चीज़ बहुत समझ में नहीं आती है कि विलेय क्या होता है और अविलेय क्या होता है, यानी कि सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। चलिए इन पे बात करते हैं, पढ़ते हैं क्या होता है सॉल्यूबल। बोलिए वह पदार्थ जो किसी में घुल जाता है, जो किसी घोल में क्या हो जाता है, घुल जाता है, वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। अब वो घोल जिसमें घुला है वो पानी भी हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है, तो जिसमें घुल जाए वो चीज़ क्या कहलाती है, विलेय कहलाती है। अब घुलने वाले पदार्थ को तो क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे, और घुलाने वाले पदार्थ को जिसमें घुलाया गया है यानी तो वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। वो क्या कहलाता है यहाँ पे, विलायक कहलाता है, यानी इंग्लिश में कहे तो सॉल्वेंट कहते हैं। अब विलेय का जो सबसे अच्छा उदाहरण वो क्या है, नमक और पानी का घोल। ऐसे कि नमक जो होता है वो किसमें घुल जाता है, पानी में, तो नमक क्या हो गया, विलेय, और पानी जो हो गया वो विलायक हो गया। तो यहाँ पे क्या है, नमक हमारा विलेय है। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे चीनी जो है वो पानी में डाली गई है, फिर यहाँ पे वो टोटली क्या हो गई है, घुल गई है। अब से चीनी और पानी है तो चीनी जो होता है वो पानी में टोटली घुल जाता है, तो यहाँ पे चीनी जो क्या हो गया हमारा, विलेय हो गया। चीनी क्या हो गया हमारा, विलेय हो गया। फिर बात करते हैं अविलेय। अविलेय क्या होता है, वह पदार्थ जो किसी में नहीं घुलता है, वह पदार्थ जो किसी में नहीं घुलता है, यानी कि अगर हमने डाला ऐसे किसी में मिट्टी डाली, मिट्टी क्या होगी पानी में, अब थोड़ी देर तो घुली रहती है, उसके बाद नीचे क्या हो जाती है, बैठ जाती है, तो वो क्या कहलाती है, अविलेय। लेकिन अगर हम उसको कंपैरिजन करें शरबत से, यानी कि जब हमने चीनी डाली और उस पानी में, उससे कंपैरिजन करें तो आपको साफ साफ नजर आता है कि चीनी आपको नीचे बैठी नहीं मिलेगी अगर वो कंप्लीटली घुली हुई है, ठीक है। लेकिन मिट्टी क्या होगी, आफ्टर सम टाइम वहाँ पे नीचे बैठ जाएगी। चीनी चाहे जो चीनी वाला शरबत होगा, अगर उसको चाहे जितनी देर तक रखे रहें वहाँ पे नीचे वो नहीं बैठेगा। इसी तरह कांच का टुकड़ा, सिक्का, कोयला, लकड़ी, रबड़, स्पंज, कुछ पदार्थ जो तैरते रहते हैं पानी में, मतलब घुलते नहीं, ऊपर ही पड़े रहते हैं, जैसे रबड़ हो गया, लकड़ी हो गया और लकड़ी का कोयला। तो ये हो गए अविलेय के उदाहरण। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि विलेय क्या होता है और अविलेय क्या होता है।